Now discussed today topic is past perfect continuous tense। इसी एग्जांपल्स के साथ हम इस टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो फ्रेंड्स, हे वन नाइस डे, यू हैव टू वॉच माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम इस टेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यह टेंस दो टेंस का मिक्सअप होता है, जैसे परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की यहाँ पे पहचान रहती है, यानी वाक्यों के अंत में जो कंटिन्यूअस में आया था टेंस के वही आएगा, लेकिन परफेक्ट जो दिया है यानी फिक्स है, फिक्स टाइम दिया होता है। ठीक है, जो कार्य हो रहा है बीते समय में उसका हमें जारी रहने का बोध होता है इस टेंस में, और जो टेंस है उनके वाक्यों में कार्य के जारी होने का समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समय, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि किस टाइम में वर्क हुआ था। ठीक है, और वाक्यों के अंत में अगर हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, या हम 1 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, इस टाइप से, या सुबह से वर्षा हो रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में देखेंगे तो मैंने टेंस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सिंस, फॉर, क्या क्या चीज़ें टेंस सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो बताया है। अगर वो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जा करके पूरा फुल डिटेली के साथ देख सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी टेंस सीखने में। तो बात करते हैं सिंस और फॉर। दो ऐसी चीज़ें आने वाली है हमारे सामने जो हमारे लिए अननोन होंगी। ठीक है, तो हम इससे जानने के पहले ये कहाँ पे आ रहा है, अभी हमें अचानक से लगेगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, इसलिए बात कर लेते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर मैं फुल डिटेल से बात करूँ तो इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन आया है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी? हैड थी। उसके साथ में एक चीज कनेक्ट हो जाती है, क्या? बिन। ठीक है, एक चीज क्या कनेक्ट हो जाती है? बिन। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो सिंस या फॉर यहाँ पर जो आया है वो क्या चीज है मैं बता देता हूँ। निश्चित टाइम है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई पर्टिकुलर टाइम है कि डिसाइडेड टाइम, फिक्स टाइम, जैसे 10 बजे से, या मंडे, या 1990, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 2001, 2002, 2010 या जो भी। ठीक है, तो ये आपके लिए परफेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम काय का यूज करेंगे? सिंस का, यानी इस टाइम के सामने हम काय का यूज करेंगे? सिंस का। जैसे सिंस 1980, तो 1980 एक ईयर है, उसके सामने हमने काय का यूज किया? सिंस का। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में। तो पर्टिकुलर टाइम के सामने हम काय का यूज करते हैं, या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, सिंस का। और जो समय की अवधि दी जाएगी, जैसे ब्याज दर की अवधि होती है ना, उसी टाइप से, जैसे 2 साल, 3 साल, कुछ महीने, कुछ घंटे। अब ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि कुछ महीने तो कौन सा महीना है, ये जरूरी तो दिया नहीं है। जैसे फॉर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि को बताने के लिए, जो निश्चित नहीं होती। हमने बोल दिया जैसे 4 साल, अब ये वो 4 साल हैं कौन से वाले? 2020 है, 2021 है, या 2018 था, या 2019 था, ये पर्टिकुलर नहीं है ना। इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब कौन से वाले हैं, किस डेट के हैं, वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे फॉर 3 डेज। ठीक है, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 आवर्स, इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को सिंस और फॉर समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम,
यानी ये ऑब्लिक जो है ना, या तो सिंस का यूज होगा या फॉर का, ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी सेंटेंस में जो टाइम देगा उसके अकॉर्डिंग सिंस या फॉर वर्क करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह 4 घंटे से सो रही थी, वह 4 घंटे से सो रही थी। अब हमने देखा कि 4 घंटे, ये जरूरी थोड़ा है कि कौन से वाले 4 घंटे, सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, कब के हैं, या किसी डेट के हैं, नहीं पता, इसलिए इसके सामने फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। वह यहाँ स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है, और पहचान है रही थी, और साथ में टाइम दिया है, तो ये कंफर्म है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर, ठीक है। सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर, सोने को बोलते हैं स्लीप, और उसके साथ लग गया है आईएनजी, ये एक जिरंड फॉर्म होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो जिरंड फॉर्म, ठीक है। ये हमने देखा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम शाम से खेल रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन कितने टाइम से, शाम से, तो ये निश्चित टाइम है शाम का, इवनिंग टाइम जो होता है ये परफेक्ट टाइम है, ठीक है। जो इवनिंग टाइम है ये एक परफेक्ट टाइम है, ठीक है, तो इसके सामने सिंस का यूज हुआ, ठीक है। तो वी हैड बिन प्लेइंग सिंस इवनिंग, हमको बोलते हैं वी, और शाम को बोलते हैं अपन इवनिंग, खेलने को बोलते हैं प्लेइंग, और हेल्पिंग वर्ब जो लगी हमारी हैड बिन, ठीक है। समझ में आएंगे आपको एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव, यानी ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह 3 साल से स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो 3 साल से लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए इसके सामने फॉर का यूज़ हुआ। हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंस या फॉर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, वह सुबह से स्कूल जा रही थी, सी हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह एक पर्टिकुलर टाइम है, इसके लिए हमें सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन होता था काय में, पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा जो था हेड और बिन, ये दोनों साथ में थे, इनके बीच में नॉट जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। करना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन सेम करेंगे, बस हेड के बाद में नॉट जोड़ देंगे, ठीक है। वह 1 घंटे से नहीं दौड़ रही थी, ठीक है, ही हैड नॉट बिन वॉकिंग, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, रही थी यानी स्त्रीलिंग के लिए बात की गई है, तो यहाँ पे ही की जगह में जो है सी का यूज होगा, काय का, सी हैड नॉट बिन वॉकिंग फॉर 1 आवर, लेकिन ने यहाँ नहीं बताया कि कौन सा वाला आवर है, 1 बजे 2 बजे कितने टाइम का है, ठीक है, या इवनिंग का है या मॉर्निंग का है। हम 1 साल से स्कूटी नहीं चला रहे थे, वी हैड नॉट बिन ड्राइविंग द स्कूटी फॉर 1 ईयर, 1 साल, ये कंफर्म नहीं बताया कि 2020 का था टाइम या फिर 2018 का था, इनने बोल दिया है 1 ईयर, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके लिए मैंने बताया है कि इंटरोगेटिव वर्ड सामने आ जाता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के सामने आ जाती है, जैसे इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, यानी हेड जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट के पहले आ गया, और जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब थी हमारी बिन, वो सब्जेक्ट के बाद आ गई, यानी जैसे यहाँ पे नॉट लग गया था ना हेड और बीन के बीच में, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है। बाकी सेम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके कारण एग्जाम्स में या हमारे लिखने में बहुत ज़्यादा माइनर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। क्या वह 1 महीने से नौकरी ढूंढ रही थी, हैड शी नॉट बिन सर्चिंग फॉर जॉब फॉर 1 मंथ, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ से सेम है पूरा, 1 मंथ, तो कौन सा मंथ है उन्होंने बताया नहीं है, इसलिए फॉर का यूज हुआ, ठीक है। सी नॉट बिन, तो यहाँ पे सी के बाद हमने नॉट लगा दिया, हेड को सामने ला दिया है, ठीक है।
ऐसे लिखते हैं, क्या सोनम वहाँ 25 साल से रह रही थी? हैड सोनम बिन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर। ठीक है, हैड सोनम बीइंग लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, क्या तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि 9 बजे से बोला उनने, और 9 बजे जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। इसे आप लोगों को कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा कि आपने इसे सही ट्रांसलेट किया है या नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पंछी सुबह से आकाश में उड़ रहे थे। पंछी सुबह से आकाश में उड़ रहे थे। पंछी को क्या बोलेंगे? मान लीजिए बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग सुबह से बोला है तो क्या जाएगा? सिंस मॉर्निंग। बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस टाइप से। तो आप लोगों को मुझे ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, 10 एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी पर्टिकुलर इसे फॉलो कर रहा होगा वो ज़रूर मुझे इसे भेजेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ तो सीखने मिला होगा। अगर आप मुझे एक शिक्षक, एक भाई या एक दोस्त के नाते समझते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जितना हो सके आप छोटे बच्चों को या अपने बराबरी वालों को या अपने से बड़ों को ये वीडियो भेजने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, उन लोगों की स्पोकन की भी बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टेंस स्टार्ट होने वाला है वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो मिलते हैं फ्यूचर टेंस में।